Hello everyone, welcome back to the True Education Point. Previous video we will discuss about the money and barter system. Now we are talk about the bank and the loan activities. कैसे बैंक लोन प्रोवाइड करता है और क्या टर्म ऑफ क्रेडिट लगते हैं, टर्म एंड कंडीशंस क्या होती है. So let's start with part 2 बैंक एंड लोन सिस्टम. अब आते हैं बैंक एंड लोन एक्टिविटी पे. तो बैंक इकोनॉमी के लेवल पे क्या अदा देखते हैं. बैंक का सबसे पहला क्या कि मनी को रखना, वो भी सेफ्टी और इंटरेस्ट के साथ, और मनी को एज अ लोन देना दूसरों को. तो मतलब बैंक यहाँ क्या काम कर रहा है, एक मिडल मैन का काम कर रहा है. किसके बीच, एक सेवर के बीच और एक बोरोस के बीच. मतलब जो डिपॉजिट कर रहा है और जो बोरो कर रहा है, उनके बीच में एक फाइनेंशियल मिडल मैन बन के बैठा है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे रमेश है, रमेश ने डिपॉजिट करा 10,000 SBI में, और छोटा सा पार्ट उसने रिजर्व कर लिया रमेश के लिए. ठीक, और बाकी का जो अमाउंट बचा उसने सुरेश को, जो फार्मर है, उसको एज अ लोन दे दिया इंटरेस्ट के साथ. ठीक, तो वो जब पेमेंट करेगा इंटरेस्ट के साथ तो वो चीज़ कहाँ आएगी, वो पूरा फुलफिल हो जाएगा. ठीक है, रमेश का पैसा वापस मिल सकता है दोबारा जब वो चाहे. ठीक है, क्योंकि मनी को सेम टाइम पे हम विड्रॉ नहीं कर सकते बैंक में. अगर मैं डिमांड डिपॉजिट की बात करूं कि ये डिमांड डिपॉजिट होता क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो एक डिमांड के साथ विड्रॉ हो बैंक में. मतलब एक मनी की तरह काम करता है जो कभी भी हम पेमेंट के वक्त यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, चेक हम एक मनी के रूप से हम कभी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही आता है. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे गीता ने अपनी शॉप का रेंट देने के लिए चेक दे दिया 5,000 का अपने लैंडलॉर्ड को. तो कैश यहाँ यूज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ मनी ट्रांसफ़र हो चुका है. कैसे, अकाउंट टू अकाउंट, उसका बैंक अकाउंट में इसके बैंक अकाउंट में चला गया. समझ आया, इट्स कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट. तो ये है एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. ओके, तो लोन एक्टिविटी, बैंक में लोन एक्टिविटी कैसे काम करती है. तो बैंक कभी भी पूरा डिपॉजिट नहीं रखता है. मतलब मैंने अगर 10,000 अगर रखे हैं तो वो पूरा का पूरा 10,000 नहीं रखेगा, वो कुछ ना कुछ उस पैसे से कमाएगा. कैसे कमाएगा देखते हैं. अब उसमें से छोटा पार्ट मेरे डेली विड्रॉल के लिए रख लेगा. ठीक है, मैंने 10,000 डाले, उसमें से मान के चलो मैं डेली कम से कम 2-3 हज़ार लिखाते रहता हूँ. ठीक है, तो 5,000 वो क्या करेगा, सेव कर लेगा कैश रिजर्व के नाम पे, और 5,000 जो है हमारा पोर्शन वो किसी को लोन दे देगा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ. ठीक है, जो वो पूरा पेमेंट कर देगा लोन वाला, तब जाके मेरे में भी एक इंटरेस्ट लग के आएगा, क्योंकि मैं पैसा सेव कर रहा हूँ इसलिए. और दूसरी चीज़, उसने इंटरेस्ट के साथ दिया, जो डिफरेंस निकलेगा वो बैंक की क्या होगी, इनकम होगी. समझ आया. ओके, एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो बैंक ने 4% इंटरेस्ट दिया किसको, डिपॉजिटरी को. ठीक है, फिर चार्ज करा 10% किससे, बोरोज से. तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 6% का डिफरेंस है. तो 6% का जो इनकम बनी वो बैंक की इनकम बनेगी. ठीक है, तो ओके. अगर मैं क्रेडिट के टर्म बताऊं, मतलब क्रेडिट मतलब वही होता है, लोन लेना ही होता है. ठीक है, जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दी होती है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे आप उसको चुकता करोगे, इंस्टॉलमेंट में, टाइम पीरियड में, ऐसा कुछ. अगर एग्जांपल के साथ बताऊं मैं, तो एक फार्मर है, लोन लेता 1 लाख का बैंक से, तो उस पर इंटरेस्ट लगा कितना, 12% पर साल का 12% निकला. ठीक है, उसकी कोलेटरल क्या है, हिज ट्रैक्टर. मतलब अगर कुछ चुका नहीं पाता है तो वो अपने ट्रैक्टर बैंक रख लेगी. ठीक है, अब उसने रीपेमेंट का क्या चुना है, 12 महीने, मतलब 1 साल में वो पैसे चुका देगा. तो बैंक इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे ज़रूरी सवाल. बैंक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक सेफ प्लेस है, और हमारी सेविंग को इंकरेज करता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन भी प्रोवाइड करता है अगर हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना हो, फार्मिंग में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में. ठीक, और एक हेल्प स्मूथ फ्लो बनाता है मनी इन इकोनॉमी को. ठीक है, एक स्मूथ फ्लो बनाता है मनी को एक्सचेंज करने में और डिपोज करने में और इन्वेस्ट करने में इकोनॉमी में. So friends, this was the part 2 of the money and credit. In the next video we will move to the credit sources and the importance of credit. Until up, and share it with your friends, and subscribe to the True Education Point for a more easy to understand study videos. See you in the next one. Till then, keep learning.